हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो हमारा 3 दिसंबर को लगभग कंप्लीट हो गया था। इसके बाद आंसर की भी जारी कर दी गई है। तो अभी आज शेड्यूल के हिसाब से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे रिजल्ट का। तो मैं 3 चीज़ों पर अभी बात करने वाला हूँ। ये सबसे पहली चीज़ आपकी कट ऑफ पर, दूसरा आपके रिजल्ट पर, और क्या कहते हैं इसके बाद आपका फिजिकल डेट पर। इन तीनों चीज़ों पर बात करेंगे। बिल्कुल करेक्ट जानकारी है, आप समझिएगा वीडियो को, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो कट ऑफ के बारे में जो कैंडिडेट बता रहे थे, जब इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जब कंप्लीट हो गया था इसका एग्जाम, तो जिसके 60 नंबर भी थे, 50 नंबर भी लगभग उसका पेपर गया था, वो भी अपने आप को 70 बता रहा था, 80 बता रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आंसर की आई वैसे ही सबकी असलियत लगभग सामने आ गई। 60 वाले 30 पर आ गए, 35 पर आ गए, 40 पर आ गए। तो आप लोग सबसे पहली बात तो ये घबराइए मत कि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। हालांकि कंपटीशन अच्छा खासा था और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो भी अच्छा था। तो आप ये भी मान के चलिए कि अगर आपके नंबर कम भी हैं, अगर आपके नंबर 45-50 भी बन रहे हैं, तो भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो खासकर सबसे पहली बात तो जो कैंडिडेट के नंबर कम है वो मत घबराएं। जो मतलब वो सोच रहे थे कि मेरे क्या कहते हैं कट ऑफ थोड़ा कम है, मेरे नंबर कम रह गए हैं। देखिए, आप कोई भी सर्वे देख लीजिए, चाहे गूगल पेज का सर्वे हो या फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल का सर्वे हो, आप देख लीजिए। जो मतलब कैंडिडेट, देखिए हर समय कैंडिडेट सही नहीं बताता है। जिसके 50 नंबर भी होते हैं, 40 भी होते हैं, वो भी अपने को 60-70 बताने की कोशिश करता है। सारी चीज़ें क्लियर होती हैं जब रिजल्ट आता है। ठीक है, तो गूगल फॉर्म के हिसाब से तो अच्छी खासी कट ऑफ जा रही थी, किसी की 70-75 के आसपास। बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया कि 70-75 जाके कट ऑफ जा सकती है, लेकिन इतना नहीं जाने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, बहुत नॉर्मल कट ऑफ जाएगी। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि जिन जिन कैंडिडेट का जो मतलब कठिन शिफ्ट में एग्जाम था, जो मतलब खुद ही वो एग्जाम दे के आए होंगे, अच्छी खासी अगर उन्होंने तैयारी की होगी, तो उनको खुद ही समझ में आ गया होगा कि उनका जो जो पैटर्न आया है, एग्जाम पैटर्न, वो कितना टफ है और कितना ईजी है। तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का लगभग एग्जाम था। तो आप ये भी मान के चलिए लगभग 6 से 7 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक का आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके 51 नंबर है तो आप जाहिर सी बात है आपके 60-61 नंबर तक आपके हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। और ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब हर सारे जो एग्जाम का पैटर्न थे, सारे शिफ्टों में एग्जाम अच्छा खासा आया था, मतलब टफ लेवल का ही आया था। इजी मतलब इजी नहीं कहेंगे उसको, मॉडरेट या टफ कहेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है, तो अब क्या कहते हैं आप समझ गए होंगे कि मतलब किस तरीके से जो आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। आप बात कर ले रहे हैं कि मतलब कितनी कट ऑफ की तैयारी है, अगर तो कितने नंबर पर आप फिजिकल की तैयारी करें। पहली चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात, जो खासकर जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी वाले जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं लिया है, उनके अगर लगभग इस समय अभी आंसर की के हिसाब से अगर 55 के आसपास बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग उनके 63-64 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 55 के आसपास अभी आपने आंसर की चेक करने के बाद, आपने माइनस मार्किंग निकालने के बाद अगर आपके 55 तक आ भी रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। आपको देने को मिलेगा, क्योंकि फिजिकल देने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन लग के आएगा, तो आपके जो 55 नंबर तक भी होंगे ना, तो वो भी 63-64 हो जाएंगे। ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, अगर उनके इस समय आंसर की चेक करने के बाद लगभग 52-53 तक बन रहे हैं, तो भी वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें। एससी वाले 50 के आसपास बन रहे हैं, तो एससी एसटी वाले तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें। अच्छा, दिल्ली पुलिस में ये चीज़ होता है कि एससी से ज़्यादा एसटी की मेरिट चली जाती है। ठीक है, तो एसटी वाले भी ध्यान रखें, वो थोड़ा सा मतलब 51-52 तक है तो करें जरूर तैयारी। अब वो मतलब ये ना सोचे कि उनकी जो मेरिट है वो एससी से कम जाएगी। हो सकता है उनकी मेरिट एसटी से मतलब एससी से ज़्यादा चली जाए, एसटी वालों की। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब वालों की, शेड्यूल कास्ट वालों से ज़्यादा चली जाए मेरिट, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, एससी की मेरिट कम गई थी और एसटी की मेरिट जो है वो ज़्यादा गई थी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, यहाँ राज्य सरकार की एग्जाम नहीं है जो एसटी की मेरिट कम ही जाएगी। ठीक है, तो इसमें एसटी की मेरिट भी ज़्यादा जा सकती है, तो वो भी अपना 51-52 तक अगर उनके अभी आंसर की के हिसाब से बन रहे हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी करें। अब बात कर ले रहे हैं रिजल्ट की। इसके बाद क्या, अब रिजल्ट की बात करेंगे, फिर फिजिकल डेट की बात करेंगे। ठीक है, अब रिजल्ट की बात कर लीजिए। देखिए, शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने बोला था कि हम 10 तारीख को 10 दिसंबर को अपना रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने जारी नहीं कर पाया, क्योंकि 9 तारीख तक तो लगभग आपका वही चलती रही है, आंसर की का मतलब ऑब्जेक्शन ही चलता रहा है कि 9 तारीख तक अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आज लगभग 11 तारीख हो गई है, तो आपका जो रिजल्ट है लगभग कल या परसों 12 या 13 में आपका रिलीज हो सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, हो जाएगा रिलीज। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि देखिए
MHA की मतलब जो क्या कहते हैं MHA ने जो साफ साफ जारी किया है शेड्यूल, उसने साफ साफ बोला है दिल्ली पुलिस SSC को, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोडल एजेंसी है, उसको साफ साफ बोला है कि आप जो अपना फिजिकल है वो 22 तारीख से ही कंडक्ट कराएंगे। तो फिजिकल का शेड्यूल मतलब फिजिकल का क्राइटेरिया अलग है और इधर रिटर्न एग्जाम के कट ऑफ क्राइटेरिया अलग है। तो 12 तारीख 13 तारीख को भी अगर वो रिजल्ट जारी करता है अपना, तो भी आपका 22 से फिजिकल शुरू हो सकता है, क्योंकि फिजिकल के सारे शेड्यूल अलग रहेंगे, वो अलग तरीके से कराया जाएगा। तो अभी मैं आपको इतना क्लियर बता दूं कि आपका 22 तारीख से जो आपका शेड्यूल जारी किया गया था फिजिकल का, वो वही रह सकता है, वो चेंज नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि 10 तारीख को रिजल्ट जारी करना था वो नहीं किया तो फिजिकल का शेड्यूल भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। फिजिकल उसी तारीख से होगा, 22 तारीख से आपका जो कहा गया है उसी तारीख से आपका फिजिकल कराया जा सकता है, पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो अब देखिए बस इतनी चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब 2 पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं। पहला पॉइंट ये है कि जिनके कम नंबर हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आएगा फिजिकल के लिए, तो देखिए अगर आपका नाम आ गया फिर आप फिजिकल की तैयारी करेंगे तो नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत क्या कहते हैं अफसोस होगा अपने लिए कि मैंने फिजिकल नहीं क्लियर किया, इसलिए मेरी नौकरी जो है वो नहीं लग पाई। क्योंकि साफ साफ SSC ने बोला है, दिल्ली पुलिस की जो भर्ती करा रही है उसने बोला है कि अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी में दे देंगे, ठीक है। तो फरवरी जो जनवरी में आपका ज्वाइनिंग रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर, आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। मतलब ट्रेनिंग आपकी बाद में भी शुरू हो सकती है, अप्रैल मई तक आपकी बोली जा रही है, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर जनवरी में दिया जा सकता है और खासकर रिजल्ट तो जारी हो ही जाएगा। तो अगर आपको बाद में अगर आपको पता चला कि आपके जो रिटर्न के नंबर थे वो क्या कहते हैं फाइनल मेरिट से भी ज़्यादा थे, तो आपको बहुत अफसोस होगा अगर आप फिजिकल में फेल होते हैं। अगर आपका नाम नहीं भी आता है फिजिकल के लिए, तो भी आपको जो फिजिकल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो खराब तो नहीं जाएगी, वो आपके मतलब आगे की तैयारी के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी। अभी खासकर यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की, उत्तराखंड की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, पंजाब की वैकेंसी आने वाली, तो इन सभी में आपका मतलब बहुत यूज़फुल रहेगा जो आपने फिजिकल की तैयारी की होगी। तो जो लोग मतलब ये सोच के बैठे हैं कि अभी हम बाद में फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, उनको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर आपको क्लियर करना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल तो तैयारी करिए। और मैं सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे वो क्या कहते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब लगभग मैंने कट ऑफ भी बता दी है, मतलब अगर आपके रिटर्न एग्जाम में, मैं अभी रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न एग्जाम में अगर आपके आंसर की मिलाने के बाद अगर आपके 54-55 तक बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, खासकर जनरल कैटेगरी से भी आते हो, तो आपको जरूर मौका मिल सकता है अपना आपको फिजिकल देने का। इतनी मुझे जानकारी देनी थी। फिलहाल आपका जब रिजल्ट हो जाए, जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो कैसे रिजल्ट चेक करना है, फिर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जब रिजल्ट जारी हो जाएगा कल या परसों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी मेरा ये लास्ट वीडियो है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर और कोई कन्फ्यूज़न हो किसी मतलब डिटेल से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे देता हूं। अगर मुझे लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो जेन्युइन है, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।